पेंशन पे की बात है, मैं ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए हित में जो भी फैसले करूंगा, किसी की पेंशन पे भी बंद नहीं होने देंगे जो ये लगता है। ये ठीक है कि वित्त विभाग कई बार अपनी स्थिति बताता है, हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री से हम मिले, उसके लिए मैंने आने वाले समय में, अभी पार्लियामेंट लगी है, टाइम मांगा तो टाइम के मिलने के बाद मैं मिलूंगा। हिमाचल के हक के लिए मैं कहीं भी मिल सकूंगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आप खुद लोग समझिए, 54,000 करोड़ रुपया 5 साल में 2018-19 के बाद से उनको मिला, और हमें 3 साल में जो 31 मार्च तक 17,000 करोड़ रुपया ही मिला है। फिर भी हम देखो कितना अच्छा वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं। और जो पेंशन पे की बात है, मैं ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए हित में जो भी फैसले करूंगा, किसी की पेंशन पे भी बंद नहीं होने देंगे जो ये लगता है। ये ठीक है कि वित्त विभाग कई बार अपनी स्थिति बताता है, मैंने अपने संसाधन पैदा करने और उनको उनके द्वारा आगे बढ़ना है। पर जयराम जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमने उनको प्लानिंग के मीटिंग में बुलाया, हमने उनको चिट्ठी लिखकर कहा कि आप आइए, कहा कि मुझे तो वित्त सचिव की चिट्ठी दी है। उन्होंने कहा ना, मैंने नहीं कहा। वित्त सचिव ने कोई चिट्ठी नहीं दी। मैं जानता हूं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक दल के नेता है, मुझे ही उनको चिट्ठी लिखनी है। और मैंने प्लानिंग की मीटिंग में बीजेपी के विधायकों से भी प्रार्थना की थी कि आप आइए, देखिए। सवाल ये नहीं है कि हमें हमारी राजनीति किस तरह चलती है, सवाल ये है कि हमारा हक किस तरह जो हमारे से खींचा जा रहा है, हमारा हक जो है किस तरह छीना जा रहा है, उसको समझिए। ये तो अधिकार की लड़ाई है, सरकार की लड़ाई नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश की आम परिवार, गरीब परिवार, किसान परिवार, जनता की लड़ाई है। इसको हम कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत दोबारा से आरडीजी पर प्रेजेंटेशन बीजेपी विधायकों को दी जाएगी, बुलाया जाएगा उनको? बीजेपी विधायक वाले आना ही नहीं चाहते, अब कौन बुलाएंगे? बीजेपी विधायकों के अलावा हम आम आदमी पार्टी है, सीपीएम है, उन लोगों को भी बुलाएंगे, उनको भी बताएंगे। और एक अधिकार की लड़ाई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो हमेशा, मेरा जीवन तो संघर्ष से बड़ा रहा है, और हमने हर रास्ते पर उस संघर्ष को देखा है। आम परिवार से निकलकर धीरे धीरे हम हर सीढ़ी पर चढ़े हैं। तो मैं आम परिवार का दर्द भी जानता हूँ, गरीब का दर्द भी जानता हूँ, किसान का दर्द भी जानता हूँ, कर्मचारी का दर्द भी जानता हूँ। हम किसी को, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे लड़ाई लड़ना भी आता है, और लड़ाई में आगे बढ़कर उसे जीतना भी आता है। देखो, ये सब चीज़ें तो उनको सोचनी चाहिए जो सत्ता की कुर्सी में होते हैं। आज हम सत्ता की कुर्सी में, तो मुझे अपने बात रखने के साथ प्रदेश के लोगों को उस अधिकार की बात भी याद करवानी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरप्लस थी ट्रेजरी, जयराम ठाकुर जी के समय सरप्लस थी, और उस समय के वित्त सचिव ने कहा कि इन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का एरियर दे दीजिए, नहीं दिया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, चुनावों से 6 महीने पहले 5,000 करोड़ के रुपए की रेवड़ियाँ बांट दी, सभी ठेकेदार खुश किए और अपने मित्रों को खुश किया। और आज इस बात का जवाब दे जयराम ठाकुर जी कि 54,000 करोड़ रुपया के रूप में आपको 5 साल में आरडीजी के तौर पर मिले। क्या यह वित्तीय कुप्रबंधन नहीं है? और हमें सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए मिले। ये वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन की दिशा में और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। धन्यवाद।